वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। राज्य के शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर शहर में अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरे शहर के चौक चौराहों पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी क्षेत्र के थाना प्रभारी के द्वारा सभी छोटी बड़ी वाहनों की गहनता से जांच की गई। इसी क्रम में वाहनों की डिक्की खोलकर और शारीरिक जांच भी की गई ताकि किसी भी प्रकार के अपराध संबंधी सामग्री एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र न ले जा सके। इसी क्रम में बारीडीह विरसानगर के पुलिया में थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित की मौजूदगी में देर रात्रि तक सभी वाहनों की गहनता से छानबीन की गई। उन्होंने कहा कि यह अभियान वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर लगातार चलता रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी डेली बेसिस पे वाहन चेकिंग की जा रही है ताकि जो भी बदमाश किस्म के लोग हैं, आपराधिक किस्म के हैं, उसको जो नकेल कसा जा सके। क्या क्या चेकिंग हो रहा है इसमें? जितने भी वाहन आ रही है, छोटी बड़ी वाहन, जितना भी वाहन है, सही प्रकार के वाहन चाहिए। राज्य के शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार रामदास सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 15 दिनों में जिले के 5 प्रमंडलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उन्होंने एक स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान 500 बच्चों के नामांकन में 300 बच्चे ही स्कूल आने पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। उन्होंने उन शिक्षकों को शोकाज करते हुए निर्देश दिया है कि उन बच्चों के अभिभावक से भेंट कर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास करें और उसकी रिपोर्ट समीक्षा बैठक में सौंपे। मंत्री ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं होने की वजह से आईएएस, आईपीएस हमारे राज्य से नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसे लेकर उस पैटर्न को यहाँ लागू किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई करें और यहीं रोजगार और यहीं से अधिकारी पदाधिकारी बन सके। उसके लिए दूसरे राज्य पर आश्रित नहीं रहना पड़े। वहीं उन्होंने साक्षी स्थित सीएम एक्सीलेंस स्कूल का भी दौरा किया और वहां के शिक्षकों से समस्या एवं शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी समस्या है जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। और जो विभाग मुझे मिला स्कूली शिक्षा और निबंधन, आज स्कूली शिक्षा पर मैं कहना चाहूँगा कि इस राज्य की शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूँगा। ईचागढ़ विधानसभा से लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद सविता महतो ने शुक्रवार को कमरघोड़ा स्थित दोमुहानी पुल से वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आभार यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी चौक चौराहों पर स्थित शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने ईचागढ़ की जनता को आशीर्वाद के रूप में दोबारा अपना बहुमूल्य मत देकर राज्य के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में भेजने के लिए आभार प्रकट किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बीते कार्यकाल में जो भी काम अधूरे पड़े हैं सबको निश्चित समय पर पूरा करूंगी। क्षेत्र के किसान, मजदूर और छात्र छात्राओं के लिए नए कॉलेजों की स्थापना करूंगी। वहीं उन्होंने बीते कार्यकाल में ईचागढ़ में महिला महाविद्यालय न स्थापित कर पाने का मलाल है, जिसे वह इस कार्यकाल में पूरा करने की चाहत रखती है। वहीं एक सवाल के जवाब में विधायक श्रीमती महतो ने कहा कि चांडिल में निर्माणाधीन 100 बेड का अस्पताल का सपना मेरे स्वर्गीय पति ने देखा था, जिसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। जैसे ही कार्य समाप्त होता है यथाशीघ्र चांडिल सहित पूरे ईचागढ़ विधानसभा वासियों को सौंपने का काम करूंगी। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। सभी शहीदों को नमन करते हुए हमारे ईचागढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जो मुझे दूसरे बार आशीर्वाद दिए वहाँ के सेवा करने के लिए। यही बोलकर सभी आप सभी को भी धन्यवाद। और जहाँ हम लोग शपथ 9 तारीख को लिए, उसका बाद सेशन चल रहा और हमारे बड़े मामा का तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थे, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। 2024
भारत के सॉलिटेयर ज्वेलरी के सबसे भरोसेमंद ब्रांड डिवाइन सॉलिटेयर्स ने द सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तीसरे संस्करण को सफलता के साथ संपन्न किया। अगस्त 2024 में आयोजित यह राष्ट्रव्यापी उत्सव अपनी तरह का सबसे बड़ा सॉलिटेयर प्रमोशन था, जिसमें 200 से अधिक साझेदार ज्वेलर्स के ग्राहकों ने 6000 से अधिक उपहार और पुरस्कार जीते। उत्सव का मुख्य आकर्षण तब आया जब जमशेदपुर के आर सिंह ने ग्रैंड बम्पर पुरस्कार जीता, एक महिंद्रा XUV 700। आर सिंह को, जिन्होंने जमशेदपुर में कुलदीप संस ज्वेलर्स से अपनी सॉलिटेयर ज्वेलरी खरीदी थी, फेसबुक पर लाइव ड्रॉ प्रसारण के दौरान विजेता घोषित किया गया था। जमशेदपुर में कुलदीप संस ज्वेलर्स में आयोजित एक भव्य समारोह में डिवाइन सॉलिटेयर्स के संस्थापक और MD श्री जिग्नेश मेहता और कुलदीप संस ज्वेलर्स के श्री सुनील वर्मा ने आर सिंह को ब्रांड न्यू XUV 700 की चाबियां सौंपी। ने जो है एक सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया करके प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो अगस्त महीने में चला था। उसमें पूरे नेशन वाइड ये फेस्टिवल था। सब सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया जितने भी डायमंड के कस्टमर्स थे, उनमें एक लकी ड्रॉ किया। एंड जो लास्ट फेस्टिवल का एंड पार्ट था, उसमें एक ग्रैंड बम्पर ड्रॉ किया था, जिसमें जो एक ही लकी विनर को हम ये महिंद्रा का XUV 700 गिफ्ट कर रहे थे। तो वो लकी विनर आज अनाउंस किया, और वही लकी विनर को आज ये महिंद्रा XUV 700 वी आर डिलीवरिंग दैट टू दैट कस्टमर। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड फॉर द कस्टमर, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में 15 दिसंबर को बड़ा गोविंदपुर में आक्रोश पदयात्रा का होगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। वहीं पदयात्रा की शुरुआत बीना पानी बारी आश्रम से शुरू होगी और गोविंदपुर सामुदायिक विकास मैदान में समाप्त होगा। जानकारी देते हुए कार्यक्रम के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर बताया और कहा कि सभी हिंदू इस आक्रोश पदयात्रा में शामिल हों। सबसे बड़ा बात है अपना परिचय। मेरा नाम हलदर दास, ऐसे समाज सेवी हूँ। अभी जो बांग्लादेश से चैनल के माध्यम से दिखाई व सुनाई दे रहा है कि हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा, मंदिर तोड़ रहा, महिला का ऊपर बलात्कार हो रहा, पेट्रोल डाल के उसको मार रहा है। इसी का उद्देश्य में हम लोग सर्व हिंदू समाज, सनातन धर्म, सभी को नतमस्तक से प्रणाम। अगला दिसंबर 15 तारीख को सर्व हिंदू सनातन धर्म के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। बिना पानी आश्रम से भाकड़ीपाड़ा माइतोडी होते हुए समुद्री विकास मैदान तक समापन होगा। सभी हिंदू भाई को मेरा निवेदन है कि सभी भागीदारी से अपना समय निकाल के हिंदू को जागरूक करने का कृपया कीजिए। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर ने 8 दिसंबर 2024 को वार्षिक मीडिया कॉन्क्लेव कम्युनिके 2024 का आयोजन किया, जो इल्यूमिनाटिक्स मीडिया और PR सेल XIM भुवनेश्वर द्वारा आयोजित था। इस वर्ष की थीम थी ब्रांड टेल्स वीविंग नैरेटिव्स थ्रू कंटेंट थी। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सुश्री अमृता PK पुरकायस्थ, वरिष्ठ वैश्विक ब्रांड प्रबंधक यूनिलीवर, सुश्री कृति सिंह CEO और संस्थापक एकाक्षर, सुश्री प्रज्ञा पारमिता साहू HR प्रमुख माचिस और अगरबत्ती व्यवसाय ITC लिमिटेड और श्री अविक सेन एसोसिएट डायरेक्टर रणनीति और M&A टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यूनिलीवर की वरिष्ठ वैश्विक ब्रांड प्रबंधक सुश्री अमृता PK पुरकायस्थ ने एक प्रेरक मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड परमाणुओं से नहीं बना है, यह कहानियों से बना है, और इस प्रकार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एकाक्षर की CEO और संस्थापक सुश्री कृति सिंह ने उत्पाद आधारित से कहानी आधारित अभियानों में बदलाव पर प्रकाश डाला और प्रभावशाली आख्यान बनाने में डेटा की भूमिका पर जोर दिया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर स्ट्रेटेजी और M&A श्री अविक सेन ने उपभोक्ताओं से ब्रांड बिल्डरों पर ध्यान केंद्रित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि सबसे सरल तत्व भी एक ब्रांड बना सकते हैं। जैसे ही मीडिया कॉन्क्लेव समाप्त हुआ, मंच को प्रश्न उत्तर सत्र के लिए खोला गया, जहां छात्रों के आकर्षक प्रश्नों और व्यवहारिक योगदान ने एक स्थायी छाप छोड़ी। उनकी जिज्ञासा और नए दृष्टिकोणों ने चर्चा को नए आयाम दिए। इसके बाद इल्यूमिनाटिक्स की कोषाध्यक्ष सुश्री अमृता मोहंती ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और पैनल के वक्ताओं का अभिनंदन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।